इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर आप मिलाइएगा। आपको सिर्फ हम यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन करके भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका वही है, समय यहाँ पर था आपके पास 90 मिनट था और ये आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था क्लास 10th का। ठीक है, तो चलिए पहला सेक्शन ए है, इसमें 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है सभी वृत्त होते हैं, मतलब सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, स्वरूप होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, समरूप होते हैं। जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, क्या होगा। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्लियर है, ये हमारा दूरी सूत्र है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इसका जो सही ऑप्शन है, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, और ये आप सोल्व किए होंगे, इस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा। इसका नाम कर दीजिए ए बी सी। यहाँ पर एक पैरेलल साइड ड्रॉ कीजिएगा जो बी सी का पैरेलल होना चाहिए, इसका नाम है डी, और यहाँ पर इसका नाम है ए। और यहाँ पर आपको दिया हुआ ईसी दिया हुआ, यहाँ पर ईसी दिया हुआ 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ए दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर और डीबी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व कीजिए तो वो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, वो आपका जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो ए आएगा, 2.4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया साइड का रेशियो, 2 सिमिलर ट्रायंगल है उसके साइड का रेशियो दिया हुआ है। आपसे यहाँ पर जो होता है सिमिलर ट्रायंगल का, वो दोनों साइड का स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो बताइए कि यहाँ पर 4/9 है, तो ये दोनों का रेशियो करके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहता है, ओरिजिन से पूछा जाए तो क्या करते हैं कि x² + y² रूट अंडर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए पूछ रहा है, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। जब 2 अक्ष एक दूसरे को कट करता है तो अब इसको क्या कहते हैं, तो इसको ओरिजिन कहते हैं, मतलब कि मूल बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, दूरी सूत्र आपको पता है कि x2 - x1 ब्रैकेट प्लस एक y2 - y1, ये होता है इसका दूरी सूत्र, इसमें रख दीजिए। तो जब इसको सोल्व आप कीजिएगा रख करके तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। सोल्व करने पर आपका आएगा इतना, √32। ठीक है, तो ये आएगा। जब इसको रूट से बाहर निकाले तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स इतना। ये सबसे बना हुआ एरिया आपको बताना है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएगा तो इसका आंसर हम लिखे हैं, आप इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हम बनाए हैं, देखिए यहाँ पर है इसका, इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपका ये होता है, इसमें जब आप रख दीजिएगा, रख करके जब इसको सोल्व कीजिए, ये डेसिमल में है तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, फिर इसको कट कर देंगे तो 5 या 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको घटा करके -9 हो जाएगा, फिर इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इसको फिर से कट कीजिएगा तो हो जाएगा -3, और -3 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -9, और -9 पहले से इधर था तो दोनों को ऐड करने तो -9 और -9 -18 हो जाएगा। फिर इसको कट करेंगे तो आ जाएगा -9, जबकि एरिया निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, देखिए कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन फर्स्ट में है 2 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट, और डी है नॉन ऑफ दी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और बताइए। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। मिड पॉइंट
मिड पॉइंट है और ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि इसका x1 y1 एंड ये इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ऐसा यहाँ पर 2 2 है, मतलब y2 और x2 है। इसका मिड पॉइंट बताना है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा तो कुछ नहीं आपको करना है, बस x1 प्लस x2 बटा में 2 कर देना है और y1 प्लस y2 बटा में 2। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका सी में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी आ गया, जबकि 2 क्वेश्चन आपका 2 2 नंबर का है। क्लियर है, तो इसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है, देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़े होंगे अच्छे से, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको सोल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ये दिया हुआ है, इनका रेशियो उनके एरिया का भी रेशियो दिया हुआ है, इस टाइप का है। तो हमें निकालना है साइड का रेशियो, जबकि एक का दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको अच्छे से डिटेल से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। क्लियर है, तो आप इसको देख लीजिए और ये आंसर आपका आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर भी दूरी सूत्र से ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। तो इसका भी सोल्व किए हैं, देखिए इसका भी सोल्व किया हुआ है। यहाँ पर है, कुछ नहीं करना, बस आपको रख देना है। यहाँ पर फॉर्मूला ये हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको कहते हैं। फिर यहाँ पर रख देंगे, तो ये दोनों को ऐड करें तो -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर से बाहर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन निकाल के फिर रूट से भी बाहर निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा और अंदर में ये बच जाएगा। इतना आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जो कि इसमें 3 क्वेश्चन है और आपको 2 क्वेश्चन है और आपको 3 3 नंबर का इसमें है। तो इसमें क्या करना है, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करें जो कि इतना से समदूरस्थ है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये P एक ऐसा पॉइंट है जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है, AP बराबर PB। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे इसको, और फिर इसको ब्रेक करने पर इतना कुछ आएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -4 इधर भी, +x इधर भी है, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4 और ये भी -4, तो -8 आ जाएगा। और 25 को उधर भेजेंगे तो 81 में से 25 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 56। और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर -7, यानी कि आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा -7,0, क्योंकि x अक्ष पर पूछा था। x अक्ष पर तो x रहेगा और y रहेगा 0। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है y अक्ष पर पूछेगा तो x हो जाएगा 0 और y रहेगा, ठीक है। तो इस ऐसे ही बनाएंगे उसको भी। क्लियर है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और आपको उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, जो कि एक ऐसा ये जो डिवाइड कर रहा है लाइन को रेशियो में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:1 में, यानी कि M1 ये है और M2 ये वाला है। क्लियर है, तो इसको विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला से बनाएंगे तो इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ रखा हुआ है। देखिए M1 हो गया, M2 हो गया, फिर सभी का वैल्यू ये दिया हुआ था। विभाजन सूत्र पर इसको रख देंगे, रखने के बाद यहाँ देखिए फॉर्मूला पर रख दिए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस पर रखने के बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कुछ आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 बटा में 4 कट करेंगे ये तो हो जाएगा 7, ये आ गया। फिर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -3। तो 15 में से -3 चले तो 12 बटा में 4, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये उसका निर्देशांक हो गया। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद है कि आप सब बनाएंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है, दोनों 5-5 नंबर का है। तो ये आपका थ्योरम है, ठीक है, ये आपका थ्योरम है। आप थ्योरम देखिएगा, थ्योरम नंबर कौन सा ये है, तो 6.8 थ्योरम नंबर है, जिसको 6.8 थ्योरम नंबर यानी कि वो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो आपको लिखना था। उम्मीद है कि आप इसको लिखे होंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि इसका तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है और के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 के बराबर जब कोलिनियर पॉइंट है। तो यहाँ पर रख देंगे सभी का। पहले तो इस प्रकार से वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे वैल्यू लिखने से गलती नहीं होगा। उसके बाद फॉर्मूला लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। और ये 1/2 है, जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0, 0 आ गया। अब सभी का वैल्यू रख दिए यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करें तो 1 बचेगा यहाँ पर, एक को बचेगा। एक को जब गुना करेंगे 8 से तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -6, -6 को के से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6 के। और यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 10। अब ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और ये माइनस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 6 के इक्वल टू 18 आ जाएगा। और इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, जो कि 5 नंबर का दिया हुआ था के का वैल्यू निकालने के लिए। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा हुआ। अगर